वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th स्टूडेंट। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है जर्नल एंट्री। कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक को जो है लास्ट वीडियो में कवर किया गया है। आज फिर से हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को लेकर के जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। बट आई होप कि मैं आपसे उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपके टंग पे जो है वो तीनों अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन कि वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, और उन तीनों अकाउंट का गोल्डन रूल आपकी टंग पे सेट होगा, ठीक है। अगर आपकी टंग पे सेट है ये चीज़ें तो डेफिनेटली आपको जो है कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, और अगर नहीं सेट है तो प्लीज़ उसको सेट करिए, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होने वाली आगे भी, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बिजनेस आप स्टार्ट कर चुके हैं पिछले वीडियो से, कई चीज़ जो आप देख चुके हैं। अब बात हो रही है कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को और सेट किया जाए, क्योंकि आप जो है रेडी हैं कैश वैश लेकर के। यहाँ देखिए हमने कैश रख दिया, आप कैश लेकर के पूरी तरीके से रेडी हैं। और आपको मैं बोल दे रहा हूँ आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। आपके मम्मी पापा या रिलेटिव किसी ने आपको पैसे दिए एंड नाउ यू आर एक्साइटेड टू स्टार्ट योर बिजनेस। अब आप बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ MS त्रिपाठी। MS त्रिपाठी कोई भी है, वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,50,000 एंड फर्नीचर 25,000। ये हैं त्रिपाठी जी। और त्रिपाठी जी ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो उनके पास दो चीज़ें थी। उनके पास नगद था 1,50,000 रुपये, और बेचारे के पास फर्नीचर का भी, फर्नीचर मतलब लकड़ी का भी कुछ ऐसा था जिसको जो है यूज किया जा सकता था, वो भी 25,000 का था, ठीक है। दोनों चीज़ें उठा करके बड़ी ही लगन और मेहनत के साथ बिजनेस करने का निश्चय किया। इसलिए 1,50,000 रुपये नगद और 25,000 रुपये अपनी पूंजी लगा करके, अपना कैपिटल लगा करके बिजनेसमैन त्रिपाठी जी जा रहे हैं बिजनेस करने, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको पता है जर्नल एंट्री का, ये आपका है। किसके बुक में करने जा रहे हैं आप? इन द बुक ऑफ त्रिपाठी, इन द बुक ऑफ त्रिपाठी ब्रॉड, इन द बुक ऑफ त्रिपाठी ब्रदर्स। तो करिए, ये आपका बेटा डेट का कॉलम होता है, ये आपका पर्टिकुलर, और यहाँ आपका LF अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। यहाँ रुपये का सिंबल लगा देंगे इसलिए कि जो आप डिजिट लिखने जा रहे हैं वो रुपये में है, ठीक है बेटा। ये पर्टिकुलर हो गया। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी में ही डिसाइड किया, जनवरी मतलब नए साल पे ही बिजनेस का शुभारंभ किया गया। तो स्टार्ट करते हैं। चूंकि पैसा क्या क्या होगा आपको पता है बेटा, पिछले वीडियो में डिस्कस किया गया कि जब कोई ओनर पैसा डालता है तो उसके द्वारा डाले गए पैसे को कैपिटल ही बोला जाता है, ठीक है। अब जब आप एक बिजनेस है तो बिजनेस हो करके आपने सोचा कि मेरे मालिक ने, मींस त्रिपाठी जी ने मुझे पैसे दिए, क्योंकि दोनों को मैंने अलग कर दिया है कि नेम ऑफ बिजनेस एंड ओनर ऑफ बिजनेस बोथ आर डिफरेंट पर्सन, एंड नाउ यू आर ओनली बिजनेस एंड त्रिपाठी जी इज योर ओनर। तो आपके दिमाग में क्या आया कि एज अ बिजनेस त्रिपाठी जी मीन्स माई ओनर इज giving me as a cash 1,50,000 and furniture 25,000. Cash and furniture both is assets, you know, cash भी assets होता है, furniture भी assets होता है। and assets किससे रिलेट करता है? सर assets रिलेट करता है किस अकाउंट से बेटा? रियल अकाउंट से। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? सर रियल अकाउंट का रूल होता है रिसीवर नहीं, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आएगा उसको डेबिट, जो जाएगा उसको क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए पहली एंट्री का शुभारंभ करते हैं। यहाँ पे सर कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया? 1,50,000, ये कैश मिला आपको। इसके बाद बेटा आपको फिर क्या मिल रहा है? सर हमारे पास फर्नीचर भी आ रहा है। खुशी की बात है कि मालिक ने दोनों का जिम्मा ले लिया कि चलो मैं कैश भी दूंगा फर्नीचर भी दूंगा, ये डेबिट। दो चीजें डेबिट हुई एक साथ। आपको कुछ नया लग रहा होगा, सीखते रहिए बेटा, जितना सीखेंगे उतना ही आगे जाएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, दो चीजें मालिक ने दी। मालिक पूरे जहान में से कुछ भी ला के दे देगा। फिर से मेरी बात सुनिए, पूरी इस नेचर में से अगर मालिक कुछ भी ला करके आपको दे देगा तो ओनर के द्वारा किया गया कंट्रीब्यूशन, डजंट मैटर इन फॉर्म ऑफ कैश, डजंट मैटर इन फॉर्म ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज में अगर वो कंट्रीब्यूशन करता है दैट इज ट्रीटेड ओनली एज अ कैपिटल। बिकॉज आप मालिक का नाम दिखा नहीं सकते तो उसका नाम लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट मीन्स मालिक ने जो पूंजी लगाई वो कैश और फर्नीचर मिला करके कुल 1,75,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। बीइंग बिजनेस नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड फर्नीचर।
कैश और फर्नीचर के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, तो पहला ट्रांजेक्शन आपका हो चुका है। अब हम दूसरे ट्रांजेक्शन की बात करते हैं बेटा। तो दूसरा ट्रांजेक्शन पहले आप रीड करिए, क्या है दूसरा ट्रांजेक्शन। दूसरा ट्रांजेक्शन है बेटा आपका कि परचेज गुड्स ₹2000 फॉर कैश। 2000 रुपये का सामान आपने नगद में परचेज किया। पिछले भी वीडियो से आपको पता होगा कि जब हम चीज़ों को परचेज करते हैं तो क्या होता है बेटा। सर जब हम चीज़ों को परचेज करते हैं तो अगर गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज करने की कंडीशन में क्या होगा, एक ही अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम होता है परचेज अकाउंट। ठीक है, तो परचेज अकाउंट की बात हम करेंगे, ये ट्रांजेक्शन आपका है। और इसमें क्या होगा बेटा कि जब आप गुड्स को परचेज करेंगे तो देखिए परचेज गुड्स के लिए सिर्फ एक अकाउंट ओपन होता है और उस अकाउंट का नाम है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का पूरा सेंस होता है कि परचेज ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेजिंग बाय द बिजनेसमैन फॉर द रीसेल। बेचने के लिए जो चीजें परचेज की जाती हैं उनको, सॉरी बेचने के लिए जो गुड्स परचेज किए जाते हैं उनको आप परचेज अकाउंट के नाम से यूज करते हैं। और परचेज हमेशा डेबिट होता है। जब आप परचेज करेंगे तो कर लीजिए भैया फटाफट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। आसान तो लग ही रहा होगा बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट, डेट डालिए जनवरी 2 जनवरी को परचेज किया 2000 रुपये का। परचेज अकाउंट डेबिट 2000, 2 करेंगे 2। अब जब आपने परचेज किया तो गया क्या आपके पास से, कैश, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल, आने वाला डेबिट जाने वाला क्रेडिट। जब परचेज करने जाओगे तो कैश दे करके आओगे, अगर दे करके आओगे मतलब आउटफ्लो हुआ कैश का, और कैश का आउटफ्लो हुआ तो कैश तो क्रेडिट होना ही होना है। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश। तो ये दो ट्रांजेक्शन आप समझ चुके हैं, ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और दूसरा आपका ये ऊपर वाला कैपिटल का। ठीक है, अब अगर बात करें बेटा तो आगे के और भी ट्रांजेक्शन्स हैं। ट्रांजेक्शन ये देखिए, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब की बार क्या आपने किया है, आपने चीजों को सेल किया है। ये आपकी शॉप है। अब ऐसे तो है नहीं सिर्फ बैठे रहेंगे, यहाँ पे कोई कस्टमर है, कस्टमर जिसको आप कहते हैं, तो कस्टमर आपके पास आया, इसको आपने 36,000 रुपए का 36,000 का सामान सेल कर दिया। क्या कर दिया, सेल कर दिया। जैसे परचेज की कंडीशन में सिर्फ परचेज यूज होता है, वैसे ही सोल्ड गुड्स की कंडीशन में सिर्फ सेल्स अकाउंट यूज होगा। सेल्स अकाउंट का मतलब है कि द गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेल। ठीक है, जिस चीज का आपका बिजनेस चल रहा है अगर वो चीज आप सेल करेंगे तभी सेल्स बोला जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ बेटा कि अगर आपकी कार की एजेंसी है तो कार बेचेंगे तो सेल, वहीं कार की एजेंसी पे अगर बाइक बिकेगी तो बाइक के नाम से बोला जाएगा। वैसे ही बाइक की एजेंसी पे बाइक बिकेगी तो सेल, और बाइक की एजेंसी पे कार बिकेगा तो कार बोला जाएगा। ठीक है, जिस चीज का बिजनेस होता है अगर वो सामान आप बेचते हैं तो वो सेल्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपका सेल्स अकाउंट हो गया। फॉर्मेट वही रहेगा बेटा, आपका डेट का फॉर्मेट है ये सेम, पर्टिकुलर, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, और ये एलएफ आपका होता है पर्टिकुलर। यहाँ पे पर्टिकुलर का मतलब होता है विवरण, कोई खास बात नहीं है, और उन्हीं की बुक में कर रहे हैं, आपके पार्टी की ही बुक में। तो 36,000 रुपये का सामान आपने उधार में बेचा। अब बताइए करेगा, जब आपने 36,000 कैश में बेचा, तो जब आपने 36,000 रुपये का सामान कैश में बेचा तो ये कुछ तो सेंस होगा कि सर जैसे ही बेच के हटेंगे ना तुरंत 36,000 रुपये 36,000 ऐसे 500 की नोट गिन करके रख लेंगे। तो रख लेंगे मतलब ये कैश हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और जब कैश हमारे पास आ जाएगा तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि सर जो आता है उसको तो तुरंत जाकर के डेबिट कर देते हैं। कौन से अकाउंट के रूल से, रियल अकाउंट के रूल से। 36,000 आपने बेचा, कैश गिन करके 36,000 रुपये रख लिया, और वो डेट था जनवरी 6। ठीक है बेटा, इसके बाद अब बात आई कि जो हमने आया तो ठीक है, लेकिन ये जो सेल्स है, सेल्स, अच्छा बेटा जब आप सेल करोगे तो आपको क्या होगी, सर हम सेल करेंगे तो हमको इनकम होगा, मतलब हमें पैसा मिलेगा। इनकम होगा तो क्या होगा, रूल क्या होता है इनकम का, रियल अकाउंट का रूल होता है, सॉरी नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस डेबिट इनकम क्रेडिट। तो टू सेल कर दीजिए आप, टू सेल, चूंकि आपकी इनकम है। कुछ स्टूडेंट इसको कनेक्ट करते हैं कि भैया आप इसको चाहे तो असेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, रियल अकाउंट से। तो रियल अकाउंट के केस में आप क्या सोचेंगे कि कैश आया और सामान गया, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट रखेंगे 36,000। ठीक है, इन ब्रैकेट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो ये इनकम है। अब फिर से बोल रहा हूं,
परचेज की कंडीशन में हमेशा डेबिट होता है, सेल्स की कंडीशन में हमेशा क्रेडिट होता है। मेरे साथ रिपीट करिए, परचेज की कंडीशन में डेबिट होता है, सेल्स की कंडीशन में क्रेडिट होता है। ठीक है, ऊपर अगर आपने कैश मिला तो कैश, नहीं मिला तो पार्टी का नाम। चलिए आगे का ट्रांजेक्शन देख करके आप समझेंगे। आगे का ट्रांजेक्शन है बेटा जनवरी 8 सोल्ड गुड्स टू हरी 30,000। अगर किसी क्वेश्चन में कैश की इंफॉर्मेशन नहीं है और किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम दिया जाए तो यह माना जाता है कि वो ट्रांजेक्शन किसका है, उधार का है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, हरि की बात। जैसे ही हरि की नाम आया, हरि कौन से अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, अगर रिसीवर है तो डेबिट कर दीजिएगा और अगर गिवर है तो क्रेडिट कर दीजिएगा। चूंकि जब आप हरि को सामान बेचेंगे तो हरि आपका रिसीवर होगा, हरि तो सामान को रख करके झोले में रख करके जाएगा, तो हरि का नाम लिखे यहाँ पे, हरि अकाउंट डेबिट, हरि अकाउंट डेबिट। कितना, 30,000, लास्ट ट्रांजेक्शन है 30,000। तो हरी 30,000 रुपए का सामान लेकर के गया, रिसीवर था तो आपने डेबिट किया। लेकिन सेल्स की कंडीशन में सेल क्रेडिट होता है तो सेल तो करना ही करना है, टू सेल्स अकाउंट 30,000। तो रूल कुछ याद भी कर लीजिए, कितना रूल अपने, क्योंकि हमेशा आप आइडेंटिफाई तो करेंगे कि पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो सेल्स की कंडीशन में सेल क्रेडिट होता है। यहां पे देखो सेल क्रेडिट है, यहां भी देखो सेल क्रेडिट है। अरे भैया आपको नगद मिला तो कैश का नाम लगाओ और नगद नहीं मिला तो पार्टी के नाम तो याद रखोगे, पार्टी का नाम लगाओ, बात खत्म। ठीक है, ब्रैकेट में नरेशन बीइंग गुड्स सेल टू हरी या ऑन क्रेडिट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जनवरी 14 का। तो जनवरी 14 डालेंगे डेट, जनवरी 14, सेम जनवरी 14 में क्या हुआ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। अभी आप पीछे देखिए तो हरी को कितने का सेल किया आपने, हरी को 30,000 रुपए का सामान सेल किया है। अब हरी की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ समय बाद ला करके पैसा दिया जाए। तो हरी ने 18,000 रुपए 18,000 आपको पेमेंट किया। कितने का पेमेंट किया बेटा, 18,000 का। तो 18,000 का पेमेंट किया, ये डेबिट का कॉलम है, ये क्रेडिट का कॉलम, ऊपर रुपये का सिंबल लगा दीजिए। तो जब हरी आपको पेमेंट करेंगे तो आपके पास कैश आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। अगर कैश कभी भी आएगा तो सर कैश डेबिट होगा, ये तो कितनी बार रट चुके हैं। कैश अकाउंट डेबिट कर लीजिए, चूंकि कैश आ रहा है, कितना आ रहा है, 18,000 रुपए। अरे अब ये मत कहिएगा सर बेचे थे 30,000 रुपए का और आ रहा 18,000 रुपए, ऐसा कोई बात नहीं बेटा। 30,000 का आपने सेल किया, उसकी अभी कैपेसिटी 18,000 रुपए की थी, उसने 18,000 रुपए लाकर आपको पे किया। बाद में भी भविष्य में भी वो पैसे देगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रखेंगे, टू हरी। अब ये हरी को क्रेडिट क्यों किया गया, ठीक है। इसके पहले हरी रिसीवर था, लेकिन अभी हरी क्या है, हरी गिवर है। और हरी चूंकि रिलेट कर रहा है पर्सनल अकाउंट से, और गिवर इसमें क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो आप कर लीजिए टू हरी अकाउंट, हरीज अकाउंट। यहाँ पे जब भी आप नाम लिखिए तो नाम के बगल एपॉस्ट्रोफी लगा करके ही अकाउंट लिखिए। तो ये भी अपना रूल है। 18,000 बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। चलिए दूसरा ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड कमीशन। क्या रिसीव कर रहे हो बेटा आप, कमीशन रिसीव कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, अगर आप कमीशन रिसीव करोगे तो सर कैश आएगा कि नहीं आएगा, सर बिल्कुल कैश आएगा। और कमीशन जो आपको मिल रहा है वो है क्या, सर ये हमारा इनकम है, क्योंकि जो मिलेगा रिसीव करेंगे तो इनकम हो जाएगी। तो चलो ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। डेट डाल दो यहाँ पे जनवरी 26 की, ठीक है। 26 जनवरी को कमीशन आपको मिला है कितने का, 750 रुपए का। तो 750 डाल दीजिए कि कैश अकाउंट डेबिट 750 एज अ कमीशन। चूंकि कमीशन आपकी इनकम है तो इनकम किसको फॉलो करेगा, इनकम फॉलो करेगा नॉमिनल अकाउंट को। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, अगर एक्सपेंसेस हो तो डेबिट, अगर इनकम हो तो क्रेडिट। चूंकि कमीशन आपको मिल रहा है, ये आपकी इनकम हो जाएगी। तो कमीशन अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट, 750 रुपए। बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, पेड सैलरी टू गोपाल। क्या पे किया आपने, सैलरी पे किया।
अच्छा ये बताओ, अगर आप सैलरी पे करोगे तो आपके पास से कैश जाएगा कि आएगा? अरे सर ये तो टेंशन की बात होगी, कैश तो जा रहा है, कैश जा रहा है। कैश की कौन सा अकाउंट होता है सर? कैश असेट्स होता है, रियल। रियल का रूल, आए तो डेबिट करो, लेकिन अगर जा रहा है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। आने पे डेबिट, जाने पे क्रेडिट। चूंकि सैलरी आपका क्या है सर, हम सैलरी देंगे तो हमें टेंशन हो जाएगी, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस एज पर रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट दैट यू कैन सी, एक्सपेंसेस अगर नॉमिनल अकाउंट की बात करेंगे तो क्या करता है? ये डेबिट करने को कहता है। तो चलिए, चूंकि आपका सैलरी एक्सपेंस है तो एक्सपेंस होने की वजह से सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 1200। किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो है ये गोपाल का नाम क्यों नहीं आएगा? बेटा अगर आप सैलरी पे कर रहे हैं तो गोपाल का नाम दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बात दिमाग में रखिएगा। कोई भी एक्सपेंसेस किसी पार्टी को पे कर रहे हैं तो उस पार्टी का नाम मत लीजिएगा। सैलरी गोपाल को दीजिए, महेश को दीजिए, सुरेश को दीजिए, रमेश को दीजिए, किसी को भी दीजिए, सैलरी ही बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वेजेस है, मजदूरी है, रमेश एक्स वाई जेड एबीसी किसी को भी दीजिए तो वो वेजेस मीन्स मजदूरी ही बोला जाएगा। यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट, ये गैप मेंटेन करके चलिएगा, ये इतना गैप होना चाहिए नहीं कि आप यही टच करके लिख दें। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपके पास से कैश गया। वैसे भी हमने आपको रूल पहले ही बताया है कि अगर कोई भी एक्सपेंसेस पे करेंगे तो आपको क्या करना है? एक्सपेंसेस को डेबिट करके कैश लगा देना है जनवरी 27। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे भी कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। देखिए ये रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। अब आप अभी आपने देखा था हरी को कितने का सामान बेचा था सर? हरी को बेचा था 30,000 रुपए का सामान। इसमें से कितना इसने दे दिया था जनवरी 14 को? 18,000। नाउ 12,000 फिर आपके पास आ रहा है। एंट्री आपकी सेम होगी, जब आपके पास पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? 12,000 से। 12,000 टू व्हाट, सॉरी हरी, गिवर कौन है? हरीज अकाउंट, तो टू हरीज अकाउंट 12,000। अब आपके पास हरी का पूरा पैसा रिकवर हो चुका है, और ये हुआ किस दिन? जनवरी 28 को। बात समझाई बेटा? बीइंग कैश रिसीव्ड, सेम नरेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरी। नेक्स्ट, विड्रॉ रुपी 1200 फॉर इस पर्सनल यूज। ठीक है, अब ये क्या होता है? पर्सनल यूज का मतलब है बेटा, जो आपके यहाँ ओनर है, जिसको आपने बोला था कि मिस्टर त्रिपाठी का कोई बच्चा होगा जिसकी ट्यूशन फीस होगी, उनको सब्जी उब्जी भी लाना होता होगा, उनके पर्सनल एक्सपेंसेस भी होंगे, जिसको आप कह सकते हैं कि घरेलू खर्च। ठीक है, तो अब इतने दिन से बिजनेस कर रहा है, किया है उन्होंने, त्रिपाठी जी ने, तो उन्होंने अपने खर्चे के लिए, घरेलू खर्च के लिए, पर्सनल यूज के लिए 1200 रुपए निकाल लिए। ठीक है, अब देखो मैं एक ओनर को यहाँ रखता हूँ और ध्यान समझिएगा। ओनर दो काम कर सकता है, या तो पैसे दे सकता है एक बिजनेस में, या पैसे निकाल सकता है। ठीक है, मीन्स रुपए जो है निकाल सकता है। अगर वो पैसे दे सकता है, जब वो पैसे देगा, जब ओनर पैसे देगा, जब मालिक पैसे देगा, यहाँ पे मैं ओनर लिख दे रहा हूँ, जब मालिक आपको पैसे देगा तो आप कैपिटल का नाम ट्रीट करेंगे। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, जिसको आप जानते हैं। लेकिन जब वो पैसे निकालेगा तो एक नया अकाउंट यूज होगा जिसका नाम होता है ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग मतलब निकालना। द अमाउंट आर गुड्स विच आर विड्रॉन बाय द ओनर फॉर दियर पर्सनल यूज। अपने खुद के खर्चे के लिए अगर पैसे निकालता है तो वो ड्राइंग बोला जाता है। ठीक है, अब ये बताओ ड्राइंग कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। क्यों? जब कैपिटल पर्सनल अकाउंट है तो ड्राइंग भी तो पर्सनल अकाउंट होगा। रीजन, ड्राइंग में किसी का नाम छुपा हुआ है, वो मालिक को इंडिकेट कर रहा है, मालिक ही ऐसा कर सकता है, और किसी के लिए ड्राइंग वर्ड नहीं यूज होता है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। चूंकि यहाँ पे ओनर रिसीवर है तो ओनर का नाम तो लिख नहीं सकते, यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अब फिर से बोल रहा हूँ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना? 1200 रुपए। टू आपके पास से क्या चला गया? कैश चला गया, तो टू कैश 1200 बीइंग अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक, वेरी गुड।
समझ गए आप, ये जनवरी 31 को 1 महीने का ट्रांजेक्शन, इसमें इन्होंने काफ़ी मेहनत करके सामान को खरीदा, बेचा और फाइनली जो है 1200 रुपये में घरेलू खर्च के लिए निकाल लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद अब आपका है ये होमवर्क आप कर सकते हैं, काफ़ी इजी होमवर्क हमने दे रखा है, जितने भी होमवर्क सब कर डालिएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।